अमेरिका की कई रियासतों और शहरों की तरह आज न्यूयॉर्क के शहरी भी नया मेयर मुंतखब करने के लिए वोट डाल रहे हैं। न्यूयॉर्क का इलेक्शन इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि वहां डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोहरान ममदानी जीत के करीब नजर आ रहे हैं और अगर वो मुंतखब हो गए तो वो न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम सोशलिस्ट, जनूबी एशियाई और सबसे कम उम्र मेयर होंगे। जोहरान ममदानी का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार साबिक गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा से है। मौजूदा मेयर एरिक एडम्स ने सितंबर में अपने दोबारा इंतखाब की इलेक्शन मुहिम मुअत्तल कर दी थी। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने जोहरान ममदानी को भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई है, जबकि उन्हें अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स के अलावा मुख्तलिफ अहम सियासी शख्सियात की हिमायत भी हासिल है। इसके अलावा बड़ी तादाद में नौजवान उनके हामी हैं और मुस्लिम और एशियाई वोट उन्हीं के हक़ में जाता दिखाई दे रहा है। जोहरान ममदानी क्योंकि इसराइली पॉलिसियों और नेतन्याहू पर शदीद तनकीद करते हैं, इसलिए उन पर यहूद मुखालिफ होने का इल्ज़ाम लगाया जाता रहा, मगर बहुत से यहूदी ग्रुप्स ने ना सिर्फ उनकी हिमायत की है बल्कि उनकी इंतखाबी मुहिम भी चलाई है। बाकायदा इलेक्शन के लिए पोलिंग आज हो रही है, लेकिन जो लोग पोलिंग डे पर वोट डालने नहीं आ सकते उनके लिए कुछ दिन पहले से पोलिंग की सहूलत दी जाती है। इब्तिदाई पोलिंग में जोहरान ममदानी एंड्रयू कुओमो से आगे हैं, जो जोहरान ममदानी से पार्टी के प्राइमरी मुकाबले में हारने के बाद आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने जोहरान ममदानी को कई बार कम्युनिस्ट कहकर सख्त तनकीद की है और धमकी दी है कि अगर जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हो गए तो उन्हें फंड्स नहीं मिलेंगे। और अब हैरत अंगेज़ तौर पर ट्रंप ने जोहरान ममदानी के मुकाबले में रिपब्लिकन उम्मीदवार की हिमायत करने के बजाय डेमोक्रेटिक पार्टी के साबिक गवर्नर एंड्रयू कुओमो की हिमायत कर दी है, जो कि ट्रंप के सख्त मुखालिफ रहे हैं। इस पर जोहरान ममदानी ने कहा है कि ट्रंप ने सिर्फ इसलिए कुओमो की हिमायत की है क्योंकि वो न्यूयॉर्क शहर और उसके लोगों के लिए बेहतरीन मेयर नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी हुकूमत के लिए बेहतरीन मेयर होंगे। मेयर की दौड़ में अब तक रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा तीसरे नंबर पर हैं। इब्तिदाई वोटिंग 25 अक्टूबर से शुरू होकर 2 नवंबर को ख़त्म हुई, जिसके दौरान रिकॉर्ड 7,35,000 से ज़ायद अफराद ने वोट डाले। इब्तिदाई 4 दिनों में 3 लाख न्यूयॉर्कर्स ने वोट डाले, जो 1993 के बाद सबसे ज़्यादा टर्नआउट है और 2021 की इब्तिदाई वोटिंग के पहले 4 दिनों के मुकाबले में 5 से ज़्यादा है। न्यूयॉर्क सिटी बोर्ड ऑफ इलेक्शंस के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पहले 5 दिनों की इब्तिदाई वोटिंग में 2,75,000 रजिस्टर्ड डेमोक्रेट्स के अलावा 46,115 रिपब्लिकन्स ने और 42,383 गैर जानिबदार वोटर्स ने वोट डाले। रिपोर्ट्स के मुताबिक जोहरान ममदानी 44% के साथ आगे हैं, कुओमो 34% पर और सिल्वा 11% पर हैं। 23 से 27 अक्टूबर तक किए गए एक सर्वे के मुताबिक जोहरान ममदानी को 43% वोटर्स की हिमायत हासिल है। एंड्रयू कुओमो 33% पर हैं और कर्टिस सिल्वा 14% पर हैं। 34 साल जोहरान ममदानी ने जून में 67 साल तजर्बाकार सियासतदान और साबिक गवर्नर एंड्रयू कुओमो को प्राइमरी वोटिंग में शिकस्त दे दी थी। जोहरान ममदानी युगांडा में पैदा हुए। उनके वालिद महमूद ममदानी अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जिनका ताल्लुक भारत से युगांडा आने वाले गुजराती मुस्लिम खानदान से है। जोहरान ममदानी की वालदा मीरा नायर भारत में पैदा हुई और फिल्मसाजी के पेशे से वाबस्ता हैं। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हैं और कई बैनुल-अक़वामी फिल्में बना चुकी हैं, मुतादिद अवार्ड जीत चुकी हैं। जोहरान ममदानी की पूरी इंतखाबी मुहिम गैर मामूली और गैर रिवायती रही। 18 अक्टूबर 1991 को युगांडा में पैदा होने वाले जोहरान ममदानी 2021 से न्यूयॉर्क की रियासती असम्बली के रुकन हैं। वो मौजूदा अमरीकी निज़ाम पर शदीद तनकीद करने के साथ साथ सोशलिस्ट पॉलिसियों के हामी के तौर पर सामने आए हैं। अमेरिका में रहते हुए कॉलेज के ज़माने में ही उनकी दिलचस्पी सियासत की तरफ बढ़ने लगी और उन्होंने ख़ास तौर पर नस्ली इंसाफ, मुआशी बराबरी और मुहाजिरीन के मसाइल को अपनी सियासत का मौजू बनाया। कॉलेज में उन्होंने स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन पैलेस्टाइन की ब्रांच कायम करने में किरदार अदा किया। 2020 में उन्होंने न्यूयॉर्क असेंबली के हल्का नंबर 36 से इंतखाब लड़ने का ऐलान किया। जोहरान ममदानी की शनाख्त अपना वतन तर्क करके हिजरत करने वाले मुसलमान और जनूबी एशियाई निजात अमरीकी के तौर पर सामने आती है। वो इस्लामोफोबिया, पुलिस की निगरानी और मुहाजिरीन से मुतालिक पॉलिसियों पर खुलकर बात करते हैं। नरेंद्र मोदी को गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम पर नेतन्याहू की तरह का मुजरिम करार देते हैं। वो गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ बात करते हैं। नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार देते हैं। 17 जून को हमारे प्रोग्राम में जोहरान ममदानी ने कहा था कि न्यूयॉर्क एक मुस्लिम सोशलिस्ट इमिग्रेंट मेयर के लिए बिल्कुल तैयार है। आप एक सोशलिस्ट मुस्लिम इमिग्रेंट उम्मीदवार हैं, क्या न्यूयॉर्क तैयार है? मुझे लगता है कि हाँ, न्यूयॉर्क तो डेफिनेटली तैयार है। ये पूरा कैंपेन इट्स फोकस्ड ऑन अफोर्डेबिलिटी, ऑन मेकिंग द सिटी अफोर्डेबल। जब भी मैं लोगों के साथ बात करता हूँ इस कैंपेन के बारे में, दे सी देयर ओन स्ट्रगल्स इन दिस। दे आर रेडी फॉर अ न्यू जनरेशन ऑफ लीडरशिप एंड दे नो दैट मुस्लिम्स आर जस्ट लाइक एवरी अदर न्यूयॉर्कर। जब आप वोटर्स के पास गए हैं तो आपको क्या बड़ा वेलकमिंग एटीट्यूड मिला? जी, बात यह है कि जब भी आप न्यूयॉर्कर्स के साथ बात करो तो देन इट्स अ वेरी डिफरेंट कन्वर्सेशन। इट्स वन दैट इज
about the issues in their life. There are candidates that describe me as a monster. They describe me as being at the gates. This is the language of Islamophobia. You've had an elected official इसी शहर में, पर जब आप actually New Yorkers के साथ बात करो, then you will hear that they are hungry for a new generation of leadership. आप वाहिद कैंडिडेट हैं जिन्होंने पैलेस्टाइन के हवाले से और जो गजा में हो रहा है उस पर जेनोसाइड का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो क्या आप अपने जो जूइश वोटर्स हैं उनको नाराज कर रहे हैं? बात यह है कि इस शहर में what I've found in fact as a candidate in second place with Jewish New Yorkers is that there is a wide diversity of opinion on this topic. Our campaign has built that support and brought Jewish New Yorkers and Muslim New Yorkers and New Yorkers from all backgrounds together. आप ये कह रहे हैं कि जब आप नेतन्याहू के खिलाफ इतनी सख्त लाइन लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो न्यूयॉर्क में जूस मौजूद हैं वो सब आपके खिलाफ हो जाते हैं। ऐसी लोग मौजूद हैं जो इस पूरा का पूरा जो कुछ गजा में हुआ या खित्ते में हो रहा है उसके हामी नहीं है, वो अग्री करते हैं आपकी बात से। जी, इंडियन डायस्पोरा है, बट आपने नरेंद्र मोदी पर भी अभी पिछले दिनों तनकीद की जो गुजरात में मुसलमानों के साथ हुआ उस हवाले से, और आपने कहा आपका कोई वेलकम नहीं करेंगे अगर आप मेयर हुए और वो आते हैं, तो वहां कोई नाराजगी का सामना आपको नहीं करना पड़ा? जो भी सवाल होए, my answer will always come from my belief in universal human rights, and my critique of Prime Minister Modi has been the way in which he has sought to divide Indians and often erase the place of Indian Muslims in the country of India. जो आपके ज़ाहिर स्लोगन्स और प्रोमिसेस हैं, दे लुक गुड फॉर अ कॉमन मैन, मगर क्या वो प्रैक्टिकल और पॉसिबल भी हैं? लाइक विल यू बी एबल टू कन्वर्ट देम फ्रॉम प्रोमिसेस टू पॉलिसीज टू एक्शंस ऑन द ग्राउंड? जैसे आप बात करते हैं कि न्यूयॉर्क में क्राइसिस ऑफ अफोर्डेबिलिटी है, न्यूयॉर्क ज़ाहिर दुनिया के एक्सपेंसिव शहरों में से एक है, मोस्ट एक्सपेंसिव शहरों में से एक है, तो आप उसको कैसे अफोर्डेबल बना पाएंगे? किस तरीके से जब आप रेंट की बात करते हैं, दीगर चीज़ों की बात करते हैं, कैसे कर पाएंगे? These are not just necessary, they are not just urgent, they are eminently possible, and I believe that an idea is only as good as its implementation. इसलिए मैं यही बोलता हूं कि we will freeze the rent, that we will make buses fast and free, that we will deliver universal child care, because if we do not, we will start to lose this city. And so the focus that I have had over the course of this race is on not just answering the why, not just answering the who, but also the how we will do this. And I've had many meetings with former deputy mayors and commissioners from previous mayoral administrations on building out that plan to do exactly that as soon as I become the next mayor.